दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। शहर के पुराने चौक पर एक व्हील चेयर पर बैठा एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी हर गुजरती गाड़ी की ओर उम्मीद से देखता और कांपती आवाज में कहता, बेटा 2 रोटी दे दो, कल से कुछ नहीं खाया। उसके मैले कुचैले कपड़े, धसी हुई आंखें और सूखे होठ उसकी हालत बयां कर रहे थे। हाथ में पकड़ा स्टील का कटोरा खाली था, बिल्कुल उसकी किस्मत की तरह। लोग आते देखते नजरें फेर लेते। उस वक्त एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने झुंझलाकर कहा, साहब हटता ही नहीं है। पीछे बैठे मालिक आदित्य मेहरा ने खिड़की से झांककर बूढ़े को देखा। न जाने कि उसे चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने जेब से पैसे निकालकर ड्राइवर को दे दिए, दे दो इसे। ड्राइवर पैसे आगे बढ़ा तो बूढ़े ने हाथ जोड़ लिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, बस कुछ खाने को दे दो। आदित्य का दिल पसीज गया। उन्होंने अपना टिफिन उठाया और खुद आगे बढ़े। जैसे उन्होंने झुकाकर उस बूढ़े का चेहरा साफ देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया, उनके मुंह से निकला। बूढ़े की आंखें फैल गई, होठ कांपे आदि। अगले पल दोनों भाई एक दूसरे लिपट कर रो रहे थे। वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि आदित्य के बड़े भाई राघव मेहरा थे, जो कभी शहर के सम्मानित अधिकारी हुआ करते थे। आदित्य उन्हें अपने साथ सारा वृद्धाश्रम ले आ गए, जहाँ वे समाज सेवा से जुड़े थे। उन्हें नहलवाया, साफ कपड़े पहनाए, अपने हाथों से खाना खिलाया। थोड़ी देर बाद जब राघव की सांसें सामान्य हुई तो आदित्य ने धीरे से पूछा, भैया आप इस हालत में कैसे? राघव की आंखें भर आई। वे अतीत में खो गए। कुछ साल पहले राघव सेना से उच्च पद पर थे। पत्नी नीलिमा का देहांत हो चुका था। एकमात्र बेटा करण और बहू माया ही उनका संसार थे। रिटायरमेंट नजदीक था। एक शाम उन्होंने हंसते हुए कहा, करण अब रिटायर हो जाऊंगा तो थोड़ा जी लूंगा। पेंशन और ग्रेच्युटी सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुझे क्या चाहिए? करण मुस्कुराया, पापा जैसा आप चाहें। पर माया की आंखों में चमक थी। उसने सोचा अब तो सपनों का फ्लैट, गहने दोनों मिल जाएंगे। रिटायरमेंट का दिन आया, शानदार पार्टी हुई। राघव ने सब पैसे बेटे के खाते में ट्रांसफर कर दिए। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे माया को राघव का घर में रहना, अनुशासन रखना, दोस्तों को बुलाना अखरने लगा। हर वक्त आर्मी के नियम, ये घर है बैराक नहीं। वह करण से कहती। करण चुप रहता। एक दिन राघव ने दोस्तों के लिए बाहर से खाना मंगवा लिया तो माया तिलमिला उठी, इतना खर्च क्यों? अब कमाने वाला एक ही है। यह बात राघव ने दरवाजे पर बाहर खड़े खड़े सुन ली। दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। वे चुप रहे। कुछ दिनों बाद बागवानी करते उन्होंने माया को कहते सुना, मैं कोई नौकरानी नहीं जो इनके हुक्म बजाऊं। उस रात राघव बिना बताए घर से निकल गए। कार तेज चलाई, दिमाग में शब्द गूंजते रहे और अचानक एक्सीडेंट हो गया। जान तो बच गई पर पैरों ने साथ छोड़ दिया। व्हील चेयर उनकी मजबूरी बन गई। घर लौटे तो शुरू में करण ने सेवा की, पर ऑफिस जाने के बाद माया का असली चेहरा सामने आया। खाना समय पर नहीं देती, दवाइयां भूल जाती, गिरने पर उठाती तक नहीं। राघव सब सहते रहे क्योंकि बेटे का घर टूटे ये उन्हें नहीं चाहते थे। एक दिन माया ने मीठी आवाज में कहा, पापा पार्क घुमा लाऊं? राघव खुश हो गए, लेकिन सुनसान मैदान में छोड़कर वह चली गई। घंटों इंतजार के बाद समझ आया कि वह लौटेगी नहीं, तो उनका दिल पत्थर हो गया। किसी तरह राहगीरों ने उन्हें सड़क तक पहुंचाया। उन्होंने घर वापस जाने के बजाय अपने छोटे भाई आदित्य का पता ढूंढा, पर शर्म के मारे सीधे नहीं गए। भीख मांगकर पेट भरने लगे और आज किस्मत उन्हें फिर भाई के सामने ले आई थी। राघव ने बात खत्म तो की। आदित्य की आंखों में आंसू थे और भीतर ज्वाला भी। भैया अब आप अकेले नहीं हैं, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। उसी समय वृद्धाश्रम के वार्षिक समारोह की तैयारी चल रही थी। आदित्य ने राघव से कहा, आप मुख्य अतिथि बनेंगे, लोगों को बताएंगे कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। राघव ने पहले मना किया, फिर मान गए। उन्हें नहीं पता था कि उसकी समारोह में उनका बेटा करण भी आने वाला है, जो महीनों से उन्हें ढूंढ रहा था और एक दिन वृद्धाश्रम का बोर्ड देखकर यहाँ सेवा करने आने लगा था। नियति अपना खेल रच चुकी थी। वृद्धाश्रम के वार्षिक समारोह का दिन आ चुका था। सारा वृद्धाश्रम का आंगन रंग बिरंगी झलरों से सजा था। मंच पर फूलों की महक फैली हुई थी और सामने कुर्सियों पर शहर के सम्मानित लोग बैठे थे।
आदित्य मेहरा पूरे आयोजन की देखरेख कर रहे थे, जबकि राघव मेहरा हल्के क्रीम रंग के कुर्ते में व्हील चेयर पर शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर वह लाचारी नहीं बल्कि दृढ़ शांति थी। दूसरी ओर भीड़ में बैठा करण जाने भाव से सब देख रहा था। पिछले कुछ महीने से वह इस वृद्धाश्रम में सेवा करने आने लगा था। उसे यहाँ अजीब से सुकून मिलता था, जैसे हर बुजुर्ग में से अपने पिता की झलक दिखाई देती हो। उसे क्या पता था कि आज वही मंच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा आईना बनने वाला है। कार्यक्रम शुरू हुआ। भजन, नृत्य और कुछ प्रेरक भाषण हुए। फिर संचालक ने घोषणा की, अब हम आमंत्रित करते हैं ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान नहीं छोड़ा, श्री राघव मिश्रा। ये नाम सुनते ही करण का दिल धड़कना भूल गया। उसने मंच की ओर देखा और जैसे उसकी नजर पिता पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। व्हील चेयर पर बैठे मगर सीना ताने, वही चेहरे की कठोर रेखाएं, वही तेज। यह उसके पापा थे। राघव ने माइक संभाला। आवाज धीमी मगर स्पष्ट थी। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी वहां लाकर खड़ा कर देती है जो अपने अजनबी हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है दुनिया भी एक दूसरे से सम्मान देती है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिया अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने सब कुछ बेटे के नाम किया, कैसे अपमान सहा, कैसे एक दिन समझाया कि आत्मसम्मान भी रोटी जितना जरूरी है। हर शब्द करण के दिल पर तोड़ों की तरह पड़ रहा था। उसने अपनी चुप्पी याद आई, माँ के बाद पापा का अकेलापन याद आया और माया की हर शिकायत पर उसका मौन रहना याद आया। कार्यक्रम खत्म तो हुआ था। करण भीड़ चिढ़ता मंच के पीछे पहुंचा। पापा, उसकी आवाज भर आई। राघव ने मुड़कर देखा। पल भर के लिए समय थम गया। करण उनके होठ कांपे। करण घुटनों के बल बैठ गए। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका। राघव की आंखों में आंसू हो गए, लेकिन स्वर स्थिर था। बेटा, गलती स्वीकार करने वाला कभी छोटा नहीं होता। पर अब मैं यहाँ ठीक हूँ। तभी आदित्य आ गया। उन्होंने करण के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारे पापा ने बहुत सहा है, अब फैसला तुम्हें करना है। तुम रिश्ते को निभाना चाहते, सिर्फ पछताना। करण ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह अगर लौटा तो माया बेचैनी से इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम? उसने पूछा। करण की आंखों में पहले वाला संकोच नहीं था। पापा मिल गए। माया का चेहरा उड़ गया। क्या? करण ने कठोर स्वर में कहा। तुमने उन्हें पार्क में छोड़ा था ना? माया चुप रही। उसकी खामोशी जवाब थी। मैं समझ गया कि इंसान का असली चेहरा वक्त दिखाता है। करण बोला, पापा ने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया क्योंकि मुझे टूटते नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। माया ने तर्क देने की कोशिश की। मैंने जो किया घर के लिए किया, खर्चे बहुत थे। करण ने रोक दिया। घर खर्च से नहीं, संस्कार से चलता है, और जहाँ बड़ों का सम्मान नहीं, वहाँ लक्ष्मी भी नहीं टिकती। उस रात पहली बार माया ने आईने में खुद को देखा। उसे अपना चेहरा कठोर लगा। अगले दिन वो चुपचाप वृद्धाश्रम पहुंची। राघव बाहर बगीचे में बैठे थे। माया उनके पैरों के पास बैठ गई। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। राघव ने शांत स्वर में देखा। माफी शब्द आसान है, पश्चाताप क्रम से दिखता है। माया रो पड़ी। मुझे एक मौका दीजिए, आदित्य ने बीच में कहा। राघव भैया, शायद ये वक्त रिश्तों को एक और मौका देने का है। कुछ क्षण की खामोशी के बाद राघव बोले, मैं घर भी तभी लौटूंगा जब घर सिर्फ दीवारों का नहीं, दिलों का होगा। करण ने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूँ पापा। अगले कुछ महीने बहुत कुछ बदला। माया रोज वृद्धाश्रम आने लगी, बुजुर्गों की सेवा करती, उनके साथ बैठती, उनके अनुभव सुनती। धीरे उसके भीतर का अहंकार पिघलने लगा। उसने महसूस किया जिन हाथों का वो समझती थी, वही हाथ उसे आशीर्वाद दे सकते हैं। राघव ने भी देखा कि परिवर्तन सच्चा है। एक दिन उन्होंने कहा, चलो बेटा घर चलते हैं। घर लौटने पर इस बार सौगात दिखावा नहीं था, बल्कि सादगी और सच्चाई थी। माया ने खुद उनके कमरे में नई सिरे से सजाया, समय पर दवा खाने देने लगी। करण ने पापा के नाम एक ट्रस्ट शुरू किया जो बुजुर्ग सैनिकों की मदद करता था। राघव अब भी वृद्धाश्रम जाते लोगों को प्रेरित करते। उन्होंने सिखा दिया कि अपमान सहना मजबूरी हो सकती है, पर चुप रहना कमजोरी नहीं। कभी कभी त्याग भी होता है, और सबसे बड़ी बात, रिश्ते तब तक भी खूबसूरत हैं जब तक उनमें सम्मान जिंदा है। दोस्तों, माता पिता की कीमत पैसे से नहीं आंकी जा सकती। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो वह बोझ नहीं, अनुभव की किताब है, और जो किताब फाड़ दी जाती है वह ज्ञान फिर कभी नहीं मिलता। आज राघव मेहरा फिर से अपने पैरों पर खड़े थे, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मसम्मान से भी। और करण ने समझ लिया था कि पिता की परछाई सिर पर हो तो जिंदगी भी धूप सी ठंडी लगती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।